क्योंकि ये हमेशा ना एक बैगेज होता है जो आपका पास्ट का होता है। कभी आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा कह सकते हैं, कॉलेज में अगर दोस्तों ने आपको कभी बुली किया होता है या फिर पेरेंट्स से आपको प्यार नहीं मिला होता, तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो एक ये तरीके से रिजेक्शन एक बहुत बड़ा इशू आ जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। रिजेक्शन और सामने वाले को कंट्रोल और पावर। जब हम डोमेस्टिक वायलेंस या अब्यूज की बात करते हैं तो एक तो आपकी सोच ये हो सकती है कि औरत का ये काम नहीं है और ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। तो वो ये एक पावर और कंट्रोल अब्यूज का एक साइकिल होता है। तो उस अब्यूज के साइकिल को मुझे लग रहा है वो फॉलो कर रहा था, और जब वो रेड फ्लैग्स आए, अगर वो बीमार पड़ी या उसको मारा गया, उस रेड फ्लैग्स को प्यार सोच के ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाए वाला ये सोच, कोई बात नहीं, मैं समझ लूंगी, मेरा प्यार उसे बदल देगा। वो बदलता कोई नहीं है, बदलने का चॉइस इंसान के हाथ में है। मैं एक प्रोफेशनल काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैरिज और फैमिली रिलेशनशिप्स देखती हूँ, तो हम उसमें देखते हैं, मैं बोलती हूँ अगर 20 साल से नहीं बदला, मैं भी बदल नहीं पाऊंगी। बदल वो सकता है जो बदलना चाहता है। तो ये अगर हमें कोई आके पार्टनर बोल दे मेरे पार्टनर को, मैं किसी को नहीं बदल सकती। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्योंकि आप रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आप घूम रहे हैं, आप और लड़कियों को डेट कर रहे हैं, तो आप अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस कैसे आ गए हैं, जबकि आपको पता है डीप इनसाइड कि आपने एक ऐसा काम किया है जिसकी कहीं भी कोई भी माफी नहीं है। देखिए, क्योंकि इसे एबनॉर्मल और साइकेट्रिक मेंटल इलनेस कह रहे हैं और सिक पर्सनालिटी कह रहे हैं, तो इनको कोई रिमोर्स नहीं होता, इन्हें कोई गिल्टी का फीलिंग नहीं होता, इनमें कोई एम्पैथी नहीं होता, दूसरे के दर्द को ये समझ ही नहीं पाते। अगर समझ पाएंगे तो वो ऐसा करेंगे ही नहीं। और जितना भी इसने पूरा कवर अप किया मर्डर के बाद, तो वो अपने आप में दर्शाता है कि इसका माइंड कितना ब्रिलियंट था। क्योंकि उसके सोशल मीडिया अकाउंट को, जितना भी मुझे पता चला है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट को इसने एक्टिव किया, टुकड़ों में काटा, कैसे क्लीनिंग किया, अगर इन सारे फैक्टर्स को देखा जाए तो ये ब्रिलियंट माइंड ही कर सकता है। क्रिमिनल बनने में और साइंटिस्ट बनने में सेम दिमाग काम करता है, चॉइस आपके हाथ में है। पर हम ये नहीं कह सकते, कई बार नीम कड़वा होता है, नीम बचपन से कड़वा होता है, इमली खट्टी होती है, तो इमली खट्टी होती है, हम कितना भी मीठापन डालें इमली खट्टी है। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर ऐसे इंसान हमारी सराउंडिंग्स में घूम रहे हैं जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी हैं, सेल्फिश पर्सनैलिटी हैं, गैस लाइटिंग करते हैं, तो आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा रेड फ्लैग्स में। तो वो जब हमने रेड फ्लैग्स को नोटिस कर लिया, तो मुझे लग रहा है हम सेफ्टी में हैं, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, यहाँ रैबिट भी है, शेर भी है, हिरन भी है। तो हमें अगर शेर क्या, सबको नेचर है, नेचर ने बनाया है उन्हें ऐसा, नेचर ने बनाया है शेर को शेर, और उसकी आदत है रैबिट को, हिरन को खाना। आप उनको मना नहीं कर सकते या ये नहीं कह सकते वो गलत है, बस आप अपना प्रिकॉशन कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है हम प्रिकॉशन पर ध्यान दें और ऐसी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करें और उनसे दूरी बना के रखें। आपने नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स की बात की है, वो लोग हम में से ही कोई होते हैं और हमें नहीं पता होता, हम उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं। तो जब ये रेड फ्लैग्स की बात होती है, तो ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें पॉइंट आउट करना चाहिए कि ठीक है, अगर वो हमारा दोस्त है तो इनके साथ ये दिक्कत चल रही है, हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप जाइए किसी साइकेट्रिस्ट से मिलिए। तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि शायद इनके साथ कुछ दिक्कत चल रही है? जैसे मुझे इस पर्टिकुलर केस में भी लगता है, अगर हम श्रद्धा के और इसकी बात करें, अगर वो पेरेंट्स की बात नहीं मान रही थी तो पेरेंट्स भी सजेस्ट कर सकते थे आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाइए, किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट के साथ जाइए, अगर आप ऐसा कर रहे हो, ताकि आपको पता चले। अगर वो मारपीट कर रही थी तो पेरेंट्स भी बोलते ठीक है वो मारपीट हो रही ना, तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ, काउंसलर से अपने दिल की बात करो। बहुत सारे सरकार ने भी फ्री काउंसलिंग सेंटर्स खोल रखे हैं, बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं जहाँ पर अगर पैसे का दिक्कत हो तो भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं श्रद्धा में नहीं थी। और रही बात जो मैं अभी कह रही हूँ, आप कह रहे हैं आइडेंटिफाई रेड फ्लैग्स, कोडिपेंडेंसी, जब हम लिव इन में रहते हैं या किसी भी रिश्ते में रहते हैं, हमें सामने वाले की आदत पड़ जाती है। डेटिंग ऐप पर मिले हैं, घंटों चैटिंग करा होगा, घंटों बात करी होगी, घंटों एक दूसरे के साथ वक्त बताया होगा, तो एक दूसरे की आदत पड़ जाती है। वो एक सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि एक साइन है, हमें डिपेंडेंसी की आदत है। तुम घंटों पहले बात करते थे, अब बात नहीं करते, चाहे वो लड़के की तरफ से कंप्लेंट आए या लड़की की तरफ से। दूसरा, हर बात को दूसरे से शेयर करना, कोई बाउंड्री ना होना रिश्ते में। मेरा सोशल मीडिया का पासवर्ड तुम्हें पता होना चाहिए, मेरे ईमेल अकाउंट का पासवर्ड होना चाहिए, तुम किससे बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो, तुम क्या कपड़े पहनोगी। और ये सिर्फ लड़की के लिए नहीं, लड़के के लिए भी लागू होता है। तो ये दोनों तरफ से जो पॉसेसिवनेस का ट्रेट है,
वो एक अपने आप में आना, कंट्रोल करने की कोशिश करना, तुम कितने बजे घर से निकलोगी, एक होता है बताना, कंसर्न अलग चीज है, कंट्रोलिंग अलग चीज है, उसमें आप डिफरेंशिएट कर जाए कहाँ बाउंड्री क्रिएट करना है। रिजेक्शन, कई बार जैसा रेड फ्लैग की बात करते हैं, रिजेक्शन, सामने वाला मुझे मना कर रहा है इस चीज को नहीं करना, तो आप उसको क्यों नहीं करना, और अगर आप करना चाहते हो तो रिश्तों में भी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी एक टेक्निक होती है डिसएग्री टू एग्री, एग्री टू डिसएग्री एंड डिसएग्री टू एग्री। तो कई बार हमें एक दूसरे की बात माननी पड़ती है क्योंकि हम रिश्ते में होते हैं। चौथी चीज मैं मानती हूँ, जब हम रिश्तों में होते हैं जहां पर भी आपको फिजिकल अब्यूज नजर आए तो आप समझिए मारना एक आदत है, और ये आसानी से नहीं जाती, और तभी जाती जब सामने वाला इस पर काम करना चाहता है। पांचवी चीज ड्रग्स, जहां ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है इंसान अपना आपा खो बैठता है, उसकी मानसिक स्थिति वहीं खराब हो जाती है, चाहे कंट्रोल नहीं है अपने आप पर। चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो हमारी अल्कोहल की हैबिट हो। अगर आप रेगुलर ये चीजें कर रहे हैं, मैं आजकल की जनरेशन इन चीजों में है, तो अगर आप रेगुलर ये चीजें कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम में जाने की ज्यादा चांसेस है, वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है।